खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली में मतदान के दिन कुछ ही शेष बचे हैं। सभी राजनीतिक दल मजबूती के साथ जनता से जनसंपर्क पदयात्रा कर उनका समर्थन और वोट मांगने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज रोहतास नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की जनप्रिय प्रत्याशी सरिता सिंह क्षेत्र में लगातार अलग अलग समाजों, अलग अलग धर्मों का समर्थन पाने में कामयाब हो रही हैं। वहीं ईस्ट रोहतास नगर तिकोना पार्क सादरा में दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी अध्यक्ष राजकुमार दिघान की अध्यक्षता में आज रोहतास नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सरिता सिंह को समस्त वाल्मीकि समाज का समर्थन मिला। सरिता सिंह ने सभी के आगे हाथ जोड़कर सबका आशीर्वाद लिया और आने वाली 5 तारीख को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से दिल्ली में चौथी बार अरविंद केजरीवाल की सरकार और रोहतास नगर में अपनी बहन, अपनी बेटी सरिता सिंह को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज कराने का नया इतिहास भी रचने की बात कही। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे लोनी रोड तिकोना पार्क में मौजूद है और क्षेत्र के कोने कोने से यहाँ पे आज मेरे भाई अपनी बहन का समर्थन, अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन करने आए हैं। मैं ये लगातार कह रही हूँ कि इस बार रोहतास नगर विधानसभा का चुनाव एक इतिहास लिखेगा। रोहतास नगर विधानसभा में इस बार लोग दिल से साथ हैं, लोग राजनीतिक रूप से साथ नहीं है, लोग इस बार दिल से साथ है। अभी मैं मानसरोवर पार्क से आ रही हूँ, वो इलाका जो ये कहा जाता है कि भाई वहाँ भाजपा बढ़त बनाती है, वहाँ की माताओं ने घर से बाहर निकल के बोला है कि बेटा इस बार तू ही आएगी, बेटा इस बार तू ही आएगी, बेटा इस बार तेरे ही साथ है। तो मतलब वो भावना शायद जो ये 5 साल में रोहतास नगर विधानसभा ने झेला है ना, वो अब लोगों के मन से बाहर आ रहा है, क्योंकि लोगों ने दिल्ली में काम होते हुए देखा। जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार में आम आदमी पार्टी का विधायक बना, वहां लोगों ने काम होते हुए देखा, लेकिन रोहतास नगर विधानसभा में काम नहीं हुआ। लोग काम से वंचित रहे और लोग अपने नेता से काम चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ अभी चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक रहे 5 साल से, उन्होंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी। हम जिस मोहल्ले में अभी खड़े हैं, यहाँ पे जिस समय हम लोग एमएलए थे, सभी भाइयों के सपोर्ट से, इनके मेहनत से हम लोगों ने बाहर एक चौपाल का निर्माण किया था। छोटे मोटे कार्य यहाँ पे हो जाते हैं, लेकिन 5 साल में यहाँ पे जो भाजपा के विधायक रहे उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। तो लोग आज इस चीज को महसूस करते हैं। लोग मानते हैं कि भाई 5 साल पहले जब केजरीवाल की सरकार में केजरीवाल का विधायक था तो कम से कम काम तो होते थे, पर अब जब केजरीवाल की सरकार बनी पिछले 5 सालों में और यहाँ विधायक भाजपा का बना, तो लोग कामों के लिए परेशान हो गए। तो इसलिए इस बार मैं हाथ जोड़ के अनुरोध भी कर रही हूँ और लोग इस बार दिल से ये बात कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की सरकार पुनः बन रही है। जो 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को सुविधा दे रहे हैं, अभी हम सब लोग यहाँ पे, आपने बोला वाल्मीकि समाज ने आपको समर्थन दिया, मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अभी 2 साल पहले एमसीडी का इलेक्शन हुआ था, 15 साल तक नगर निगम में भाजपा काबिज रही, लेकिन जैसे ही नगर निगम में हमारी सरकार बनी, लगातार नगर निगम को ठीक करने का, हमारे जो कर्मचारी वहां पे जो हमारे भाई बहन काम करते हैं, उनकी सबसे प्रमुख समस्या थी कि उनकी तनख्वाह नहीं आती थी। 4-4, 6-6 महीने तक उनकी तनख्वाह ही नहीं आती थी। पूरे देश में दिवाली मनाया जाता था और इनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। केजरीवाल जी की सरकार जब से नगर निगम में आई है, मेरे भाई इस बात को प्रभावित करेंगे कि अब सैलरी 1 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में आ जाती है, पहले हफ्ते में आ जाती है। तो नगर निगम में लगातार काम चल रहा है। उसी तरीके से 10 साल से जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं की बसों में यात्रा, तीर्थ यात्रा योजना बुजुर्गों के लिए जो ये काम कर रहे थे, आज रोहतास नगर के लोग, पूरे दिल्ली के लोग उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि अगर गलती से भाजपा आ गई तो ये सारी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी, क्योंकि इसका जीता जाता सबूत अगल बगल में वो राज्य है जहां भाजपा की सरकारें हैं। वो वादा करते हैं पर उनका वादा जुमला होता है, और अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो गारंटी होती है और लोग इस बात को मानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है कि इस बार जब सरकार बनेगी तो हर महिला को 2100 रुपए एक भाई की तरफ से सम्मान राशि दी जाएगी। मैं लगातार बैठकें कर रही हूँ, लगातार महिलाओं के बीच में जा रही हूँ। महिलाओं का खुल के कहना है कि वो जो 2100 रुपए हमें हर महीना अरविंद केजरीवाल जी देंगे ना, भाई मैं सच्ची बताती हूँ, महिलाएं भावुक है कि वो हमारा अपना पैसा होगा, वो हमारे खाते में पैसा आएगा, वो हम आड़े गाड़े समय में अपने परिवार की मदद कर पाएंगे, अपने बच्चों के पीछे लगा पाएंगे। उसी तरह से 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं,
ये बात तो आप भी मानेंगे ना भाई, 60 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होगा। कई बार कई कारण के वश बच्चे अपने माँ बाप का बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करवा पाते हैं, मजबूरी भी होती है। 2-3% ऐसे होते होंगे जो जानबूझ के नहीं करवाते होंगे, पर 98% बच्चे वो है जो करना चाहते हैं पर उनका पॉकेट या उनका हाथ अलाउ नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है इस बार सरकार बनेगी संजीवनी योजना के थ्रू जितने भी हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के हैं, चाहे 1 रुपया लगे, चाहे 50 लाख लगे और चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, उनका इलाज दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कराया जाएगा। आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी की बातों पे विश्वास करते हैं क्योंकि उनको पता है कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो कहा है उसे किया है। और रोहतास नगर विधानसभा भी ये जो 5 साल का वनवास रोहतास नगर विधानसभा में झेला है लोगों ने, जो काम ना होने की राजनीति हुई है, बहानेबाजी की राजनीति हुई है, उससे अब लोग मुक्त होना चाहते हैं। लोग केजरीवाल जी की सरकार में केजरीवाल का विधायक बनाना चाहते हैं। मतदाता दिवस है, मतदाताओं को क्या अपील घरों से निकल कर? देखिए, मतदाता दिवस है और 5 तारीख को दिल्ली में मतदान होने हैं। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ पूरी दिल्ली को और खास तौर पर रोहतास नगर के लोगों को, मेरी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, कि इस बार 5 तारीख को सब लोग मतदान करने अवश्य जाइए। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये एक ऐसा त्योहार है जो हम सब लोग मिल के बनाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार है, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। एक एक घर से हमारे मतदाताओं को निकलना चाहिए, वोटर्स को, और अपना वोट डालना चाहिए। और मैं तो अनुरोध करूंगी अपना वोट डालें और आम आदमी पार्टी को डालें और अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री कुमार जी का, जिन्होंने आज इस बैठक का आयोजन किया। पूरी टीम यहाँ मौजूद है और मैं ये दिल से बोल रही हूँ कि जब भाई साथ होते हैं ना तो बहन बहुत ताकतवर महसूस करती है। तो आज इतने सारे भाई, मेरी बहनें सब साथ खड़े हैं, तो एक हिम्मत जो लगातार इन सब लोगों से, इन सब भाइयों से, इन सब बहनों से मुझे मिल रहा है राजकुमार जी के माध्यम से, मैं उसके लिए नतमस्तक हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और 10 दिन तक हम सभी लोगों को, आने वाले 5 तारीख तक सभी लोगों को अनुरोध है कि आप थोड़ी छुट्टी ले लें, सब लोग अपनी छुट्टी ले लें और 10 दिन तक झाड़ू के लिए प्रचार करें, अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। मुझे याद है कि जब दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी की अहम बैठक दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल से सन 2019 में हुई, तो उन्होंने एक वायदा किया कि यदि मेरी सरकार निगम में आती है, मेरा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन यदि निगम में आता है बनकर, यदि मेरे मेयर दिल्ली में बनकर आते हैं, तो दिल्ली का जितना भी सफाई कर्मचारी उसका नियमितीकरण करूंगा। मैं सबसे पहले केजरीवाल जी का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो जेंटलमैन कमिटमेंट किया उसको पूरा किया। आज दिल्ली में 5000 कर्मचारी पक्का हुआ है, अपने आप में ये बहुत विलक्षण बात है। जो उन्होंने वायदा किया उसको पूरा किया। और आज मैं ये भी जानता हूं कि जो फेस मेयर पॉलिसी है सन 2006 तक, उसमें केजरीवाल साहब ने यह भी वायदा किया कि अब जितने भी कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण होगा, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हो, चाहे वेटरनरी विभाग का कर्मचारी हो, चाहे उद्यान विभाग का कर्मचारी हो, चाहे डैम्स विभाग का कर्मचारी हो, चाहे शिक्षा विभाग का कर्मचारी, उनकी एक पॉलिसी बनाकर इनका नियमितीकरण किया जाएगा। हम मांग करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि आप दिल्ली में पुनः मुख्यमंत्री बनकर आए। ये वाल्मीकि समाज, ये दलित समाज आपके साथ था, आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। बहन सरिता सिंह के लिए, बहन सरिता सिंह जी, मैं पहले कह चुका हूं, वो एक नाम नहीं है, एक आंदोलन है। और सरिता सिंह जी किसी नाम की मोहताज नहीं है, उनका काम ही उनके नाम की जमानत है। और जैसे कि उन्होंने कार्य किया, आज वाल्मीकि समाज में एक बुजुर्ग केंद्र ऐसा बनाया है जिसमें आज हमारे जो वृद्ध लोग हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, और ये छोटे छोटे कार्यक्रम हम उस समुदाय भवन में करा लेते हैं, ये इनकी देन है। महाजन जी कहते हैं ये मैंने बनवाया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सूरज को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सूरज अपनी चमक स्वयं है, इन्होंने बनवाया है। और यदि वो कहते हैं उन्होंने यह विकास कार्य किया है, कोई विकास कार्य नहीं किया। ये सब जो भी हुआ है ये आम आदमी पार्टी की बदौलत हुआ है, अरविंद केजरीवाल की बदौलत हुआ है, बहन सरिता सिंह जी की बदौलत हुआ है। कितनी बढ़त के साथ इस बार जीत हासिल करेंगे? इस बार मैं ये कहता हूं कि दिल्ली में अगर कोई सर्वप्रथम जो सीट होगी वो रोहतास नगर विधानसभा होगी, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए भी क्योंकि दिल्ली में हमारा केवल ये संकल्प है कि आम आदमी पार्टी तो जीतेगी, लेकिन रोहतास नगर विधानसभा से सर्वप्रथम बहन सरिता सिंह जी को जिता के लाएंगे।
और उनको मिनिस्टर बनवाएंगे, मंत्री बनवाएंगे, ताकि महिलाओं के विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए, वृद्धों के विकास के लिए और बच्चों के शिक्षा के लिए कार्य हो सके और बड़ी मजबूती से कार्य हो सके। कहते हैं कि पलक कटी क्या तीर का निशाना था और जहां थी कपकपाती बिजलियां वहां मेरा आशियाना था, कि पहुंच ही चुकी थी कस्या किनारे पर कि कमबख्त इस तूफान को भी आना था। 5 साल जो रोहतास नगर की जनता ने, रोहतास नगर के परिवार ने जो त्राहिमाम झेला है, महाजन ने एक बार भी दौरा नहीं किया। चाहे कोई मरा है, कोई गिरा है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी के टेले में नहीं, किसी के सुख में नहीं, किसी के दुख में नहीं। जो नेता हमारे गम में नहीं, जो हमारे दल में नहीं, वो हमारे दिल में नहीं। बहुत बढ़िया। हमारे दिल में सरिता सिंह है, आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली में पुणे आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भारी मतों से बनने जा रही है। ये अपने आप में कीर्तिमान स्थापित होगा और ये मैं नहीं, पूरे ब्रह्मांड में इस बात का चर्चा होगा। धन्यवाद। देखिए, कहना क्या, पूरी दिल्ली इस समय जानती है कि अगर काम क्या है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। ना राम को और ना शाम को अब के वोट पड़ेगी, सिर्फ काम को। और काम क्या है अरविंद केजरीवाल ने, काम क्या है सरिता बहन ने, वो अपनी सीट पर ना होते हुए भी इन्होंने यहाँ की जनता के लिए काम किया है। या हर विधायक, कोई भी विधायक दिल्ली का 68 सीटों पर अगर काम नहीं हुआ हो तो बताएं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी अगर विचलित नहीं होती तो इनके इतने बड़े बड़े सांसदों को, मुख्यमंत्री को एकदम जेल में नहीं डालती। इनकी नाक में दम कर रखा है अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने नाक में दम कर रखा है। क्यों सारे देश को छोड़कर दिल्ली के पीछे ही पड़े? प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी, सुरक्षा मंत्री भी, सब लोग यहाँ पर दिल्ली के ऊपर ही पड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली से लेकर पूरे भारत पर काबिज होने वाला है अरविंद केजरीवाल। उसे कहते हैं सरुण बेटा, उसे कहते हैं बेटा दिल्ली का, उसे कहते हैं नेता जो अपनी IAS की नौकरी को छोड़कर चाहता तो अपने परिवार का पालन पोषण वहां कर सकता था, लेकिन देश के हालात बदलने के लिए किधर दबेगा? 5 तारीख झाड़ू पर दबेगा। देखिए, सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो गृहिणी होती है, और जब गृहिणी आम आदमी पार्टी के साथ है तो समझो पूरा परिवार आम आदमी पार्टी के साथ है। चाहे वो बिजली फ्री के लिए ले लो, चाहे पानी फ्री, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, और सबसे बड़ी बात, आज हमारी माँ बहने, हमारी माता बहने, मैं उन करोड़पति महिलाओं के लिए नहीं कहूंगा जो अपनी गाड़ियों में घूमती है, मैं उन महिलाओं के लिए कहूंगा जो मजदूरी के लिए सुबह घर से निकलती है और फ्री बस से जाकर अपने 30 रुपए यहाँ से बचाती है, 30 रुपए वहां से बचाती है और 60 रुपए बचाकर अपने बच्चों में आती है, अपने मजदूरी के लिए घर से निकलती है। मैं उन नौजवान बच्चों के लिए कहूंगा जो आज विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं उन मजदूरों के लिए कहूंगा जिन्हें कोरोना काल के अंदर मजदूरी के नाम पर भत्ता दिया गया। मैं उन राशनधारियों के लिए नहीं कहूंगा जिन्होंने अपना ठप्पा देकर देश का राशन अपने नाम से दे रहे हो, 5 किलो के अंदर खरीद रहे हो जनता को। ये 5 किलो में बिकने वाली जनता नहीं है। अब के 68 से भी पूरी जो है, जो 72 सीटें पूरी की पूरी जनता की इस पर आई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सरिता सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? सरिता सिंह कैसा हो? हमारी विधायक कैसी हो? सरिता सिंह कैसी हो? केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मारो ठप्पा ठान के झाड़ू के निशान पे, मारो ठप्पा ठान के झाड़ू के निशान पे। जीत गए भाई, जीत गए, झाड़ू वाले जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए, झाड़ू वाले जीत गए।